नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 के आज के इस हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में अभी इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन कैथ लैब इस उपकरण का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। आइए उसके बारे में जानते हैं। इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज डोबड़े के साथ में हमारे साथ अभी वो मौजूद है। तो सबसे पहले सर कि ये जो उपकरण, ये जो आरोग्य सेवा के तहत आपने इस इनॉग्रेशन किया हुआ है सिटी स्कैन कैथ लैब का, किस तरह की सेवा मरीजों को मिलने वाली है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज डोबड़े। देखिए, एक आज जो हॉस्पिटल होते हैं मल्टी सुपर स्पेशलिटी, हमारे पास हमको करीब 2 साल हो रहे हैं। वी हैव एवरीथिंग, ICU, वी हैव गुड ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, एवरीथिंग। कुछ चीज़ों की कमी रह गई थी, जो था CT स्कैन और कैथ लैब। इसको हमने भगवान की दया से बोलो या हमारे पेशेंट के आशीर्वादों से या उनकी ब्लेसिंग से हमने पूरा कर पाए हैं। ये हमने फैसिलिटी स्टार्ट की है। CT स्कैन से सबको पता है, जिसमें हम स्कैन्स करते हैं बॉडी के, सर का हो गया, छाती का हो गया, पेट का हो गया, आपके लोअर ऑर्गन, सबका हम इसका CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन क्यों ज़रूरी है? अभी आप जनरल में देखा जाए, एक्सीडेंट केसेस बहुत आते हैं। सर को चोट लग गई, पेट में मार लग गया, छाती में ट्रॉमा हो गया, तो ऐसी चीज़ों में CT स्कैन बहुत काम में आता है। सर में अगर इंजरी है, CT कर लिया, इंटरनल इंजरी नहीं है, तो पेशेंट इस खतरे से बाहर रहता है। इंटरनल इंजरी है तो हम तुरंत देख पाते हैं। बहुत पेशेंट्स हमारे यहाँ अनकॉन्शियस आते हैं, वेंटिलेटर पे आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को शिफ्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे यानी हर कोई हॉस्पिटल में अगर वो CT स्कैन की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, तो हम पेशेंट का CT स्कैन आसानी से करा सकते हैं। शिफ्ट तुरंत सिटी में जाएगा, पेशेंट ICU में जाएगा, मतलब बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैथ लैब मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। जैसे हार्ट अटैक केसेस हो गए। हार्ट अटैक में आपको पता है ब्लॉकेजेस होते हैं। हमारी हाथ की जो धमनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लॉकेजेस आए मतलब हार्ट अटैक आता है। तो इसमें ये कैथ लैब बहुत काम में आती है। इसके द्वारा हम जानते हैं कि आपको ब्लॉकेज कितना है। एंजियोग्राफी इज अ प्रोसीजर। किसी को अटैक आया है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, जो भी है, एंजियोग्राफी हम जान पाएंगे कि आपकी नसें कितनी चौड़ी है, कितनी ब्लॉक हो चुकी है। अगर आपका ब्लॉकेज रफली 50-60% है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। मेडिकली मैनेज मतलब आप दवाई दीजिए, प्रॉपर्स पे रखिए, हो जाएगा। आपके ब्लॉकेजेस अगर ज़्यादा है, 90%, 80%, मोर देन दैट, ऐसे केस में होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मतलब आप वहाँ स्टेंट डाल देते हो, नसों का जो ब्लॉकेज है उसको खोल देते हो, ताकि आपका ब्लड फ्लो आगे जाता रहे। तो ये जो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी थी। इनिशियली कुछ कारणों की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से, पेशेंट की दुआओं से हम स्टार्ट कर पा रहे हैं और लोगों को ये सुविधा हम अभी देना स्टार्ट कर दिया है। जी, तो ये जो सुविधा है, हालांकि आमतौर पे जानते हैं सभी की वैद्यकीय सेवाएं जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, और वो चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ रहते हैं वो इस चीज़ को करने से कतराते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अपने इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसके रेट्स किस तरह से रहने वाले हैं? CT स्कैन के रेट्स हमने अफोर्डेबल रखे हैं। देखिए, हमको CT स्कैन देना था पेशेंट की सुविधा के लिए। हमारे यहाँ सब चीज़ें तो हैं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, सभी चीज़ें हैं, तो हमने रेट्स अफोर्डेबल ही रखे हैं, ताकि पेशेंट्स जो हमारे यहाँ आए, यहाँ से कहीं वापस न जाए। क्रिटिकल पेशेंट्स जो हम शिफ्ट करा के CT या करते थे, वो ना हो, ताकि पेशेंट की जान को खतरा ना हो। तो हमने CT स्कैन रखा ही इसलिए है कि पेशेंट को सुविधा दे पाए। देखिए, कुछ चीज़ें रहती हैं, हम उसको अफोर्डेबल कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों में, फ्री चार्ज में, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम जितना अफोर्डेबल कर सकते हैं लोगों के लिए, डेफिनेटली करेंगे। कैथ लैब एक ऐसा प्रोसीजर है, आजकल तो इंश्योरेंस बहुत लोगों के पास है। हम भी एडवाइस करते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बनाइए। कब कौन सी स्थिति में काम आएगा कुछ भरोसा नहीं है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए। कुछ CGHS का भी हम ट्राई करने के प्रोसीजर में है, वो भी आ जाएगा तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि जितना हम अपनी तरफ से अफोर्डेबल रख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। हमने पिछले 1.5-2 साल में बहुत पेशेंट्स ठीक किए हैं भगवान की दया से, आशीर्वाद से। इस एरिया में बोलो या फिर हमारे पेशेंट्स, हमारा जो रिपीट रेट है, हमारे पेशेंट्स ही दूसरे पेशेंट्स को लेके आते हैं। हम यही चाहते थे, पेशेंट का भरोसा। आप देखिएगा, हमारे रिव्यूज़ देखिएगा, गूगल रिव्यूज़ देखिएगा, 100 में से 98% तो पॉजिटिव है। कुछ 2 लोग नेगेटिव है, उसको कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं।
और ये सुविधा भी इसलिए लाई थी हमने कि हमारे पास ये दो सुविधा का भी अभाव था, कैथ लैब और सीटी स्कैन। और ये इसका अभाव, इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके, अफोर्डेबल रेट से मिल सके, अच्छी जगह मिल सके, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट मिल सके। जो हमारा जो मेन मोटो था, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, हमको सोसाइटी के साथ जुड़ना है, पेशेंट के साथ जुड़ना है, पेशेंट की तकलीफ़ों को समझना है, उनके जो फाइनेंशियल इशू उनको भी समझना है। कुछ हद तक हम इसमें कामयाब रहे और डेफिनेटली हम ये कोशिश जारी रखेंगे। जी, जैसे भी मरीज से जुड़ा एक सवाल है मेरा आखिर का कि हॉस्पिटल में कौन से फ्लोर पे ये रहने वाला है और क्या समय रहने वाला है इसका, अगर मरीजों को भी इसका लेना है तो। कैथ लैब, सीटी स्कैन तो ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं। तो सीटी स्कैन अपना 24/7 से शुरू है। सीटी स्कैन हमारा ग्राउंड फ्लोर के हैं, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आते हैं ग्राउंड फ्लोर पर होना ज़रूरी है। कैथ लैब हमारा 5th फ्लोर पे है, जो हमारा ICU OT के ऊपर है, वहाँ हमारा कैथ लैब है। तो वहाँ तक लिफ्ट जाती है। और कैथ लैब बेसिकली एक, समझ लीजिए, एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर है, मतलब जहाँ हम हार्ट का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब एंजियोग्राफी तो प्लांट प्रोसीजर होता है और दूसरा कुछ इमरजेंसी में होता है। अभी होता कैसा, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। किसी को हार्ट अटैक आया, एक्यूट हार्ट अटैक आया, हमको ECG में समझ में आ जाता है, तो उसमें प्रोसीजर क्या होती है कि अगर हम तुरंत एंजियोग्राफी तभी कर ले, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तभी हम ब्लॉकेज देख ले, उसी दौरान स्टेंट डाल दे, तो पेशेंट के बचने के या फिर फ्यूचर लाइफ खराब ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है एक जो ऑप्शंस आज हम जो पहले से चलाते आ रहे हैं, थ्रोम्बोलिसिस। उसमें होता क्या है कि ब्लॉकेज तो है, आपको पता है कि हार्ट अटैक आया, ब्लॉकेज है, आपको ECG पे दिखेगा, आपको इको पे दिखेगा, लेकिन जो ब्लॉकेज कितना % है आपको एंजियोग्राफी में ही दिखेगा। तो हम हमारे जो रूटीन प्रोसीजर्स है थ्रोम्बोलिसिस, मतलब जो क्लॉट है उसको तोड़ने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं, तो उससे पकड़ लीजिए 30-40%, 50% लोगों को रिलीफ मिल जाता है, हमको क्लॉट खुल जाता है। कितना खुला अपने को नहीं पता और लोगों की जान बच जाती है। लेकिन कुछ कुछ अटैक इतने सीवियर होते हैं कि आप उनमें अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हो, मतलब पेशेंट आया चेस्ट पेन लेकर, उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया, तुरंत एंजियो में ले लिया, एंजियो में आपको दिख जाएगा कितना ब्लॉकेज है, और वहीं के वही स्टेंट डाल दिया, मतलब होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, आपका हार्ट डैमेज बच जाएगा। एक ये कार्डियक ट्रीटमेंट होगा थ्रोम्बोलिसिस प्लस प्लास्टी। दूसरा सीटी स्कैन का क्या महत्व है, आजकल स्ट्रोक के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, जिसमें होता क्या है कि आपकी दिमाग की नसें, जो ब्रेन की वेसल्स है, एक तो क्लॉट हो जाएंगी या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो इमरजेंसी में सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट आता है, उसको सपोज उसको सिम्टम्स है, 5 मिनट पहले सिम्टम्स आए और वो हॉस्पिटल चला गया, और वी डू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का रिपोर्ट हार्डली सेकंड्स में आ जाता है। अगर उसका सीटी स्कैन नॉर्मल है लेकिन उसको सिम्टम्स है, उसका हाथ वीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रेन में भी डैमेज हुआ नहीं है, वो वेसल में क्लॉटिंग शुरू है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर सीटी आपका नॉर्मल है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं। थ्रोम्बोलाइज मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम क्लॉट को तोड़ने का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि वो क्लॉट टूट जाए और वो वेसल्स खुल जाए। उससे होगा क्या कि आपका वेसल्स खुल गए, आपका ब्लड फ्लो आगे जाएगा और आपका हाथ पैर जो काम करना बंद कर रहा है तो वो वर्क करना शुरू कर देगा। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, हाथ पैर, एक साइड का हाथ पैर पूरा जीरो पावर मतलब हिला भी नहीं पा रहा है। सीटी स्कैन नॉर्मल है, थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट कर दिया, हार्डली आधे घंटे में वो पैर, हाथ पैर हिला पा रहा है। तो इसका इतना महत्व है कि सपोज सीटी स्कैन टाइम पे नहीं हुआ, थ्रोम्बोलिसिस अपन नहीं कर पाए, तो उसका जो हाथ पैर है वो वीक ही रहेगा। मे बी फिजियोथेरेपी से उसका पावर आएगा, मे बी कुछ साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, लेकिन उतना टाइम तो गया ना। और ये थ्रोम्बोलिसिस की एक विंडो होती है, 3 to 4 आवर्स मैक्स टू मैक्स, मतलब जब से सिम्टम शुरू हुआ उससे ये ड्यूरेशन में सब कुछ हो जाना चाहिए कि उसके बाद उसका रिजल्ट्स कम होते जाते हैं। तो ये चीज़ें जान बचाने में बहुत काम आती है। सीटी स्कैन फॉर ब्रेन थ्रोम्बोलिसिस, कार्डियक फॉर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जी, जैसे कि आप हमेशा सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप अपने रील्स अपलोड करते रहते हैं, तो इससे जुड़ी आप कोई एक बताना चाहेंगे हमारे मरीजों को? सीटी स्कैन मैं यही जानूंगा कि आपको कोई भी सिम्टम्स हो, पहले हार्ट का बताऊंगा आपको, मैंने पहले भी बताया है, चेस्ट पेन, नेवर निगलेक्ट अ चेस्ट पेन, भले ही वो एसिडिटी हो, भले ही वो मसल पेन हो, कुछ भी हो, चेस्ट पेन फर्स्ट गो टू हॉस्पिटल, डू ECG, शो योर डॉक्टर। अगर वो हार्ट का रहा डेफिनेटली तो आपकी जान पे बन जाएगी।
अगर आप इन्वेस्टिगेट करके रिलीफ हो जाते हो या वो कार्डियक रीजन नहीं निकलता है तो क्या होगा ना, जरा सा आपका चेकअप ही होगा ना। लेकिन चेस्ट पेन को कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से पेशेंट देखे हैं, हमारे पास 3-4 दिन के बाद आते हैं, मुझे चेस्ट पेन था, मुझे लग रहा था एसिडिटी है, इसलिए मैंने डॉक्टर के पास गया ही नहीं। देन कंडीशन ऐसी होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हार्ट डैमेज हो चुका होता है, हार्ट का जो फंक्शन नॉर्मल होता है 60-70% और हार्डली 20% पे आता है, उसके बाद कुछ करना मुश्किल है। आप फिर क्या करोगे? जितने भी दिन उसका लाइफ बची उसको सर्वाइव करके कीजिए। तो ऐसा मत कीजिए। सिम्टम्स है आपको चेस्ट पेन, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर मेरा खर्चा कर देगा, ये हो जाएगा। आपने जान के सोचिए, आपके पास इंश्योरेंस होता है, वो कवर अच्छा कर लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ हमेशा रखिए। दूसरा होता है ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है कि सिम्टम्स कैसे आएंगे, आपको लगेगा मेरा हाथ पैर एक साइड का स्पेसिफिकली कुछ लूज हो रहा है या फिर चींटियाँ आ रही है, कुछ भी हो रहा है। तो बहुत लोग इसको भी निगलेक्ट करते हैं, मतलब नहीं होगा कुछ तो भी होगा, दर्द हो जाएगा, तो वैसा मत कीजिए। अगर वो स्ट्रोक रहा और वो आपके पास वो 3 घंटे का विंडो निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका वीकनेस अगर चला गया ये एक बार तो उसको सालों साल लग जाते ठीक होने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हमेशा कहता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी हेल्थ है तो ही आगे की चीज़ें हैं। आप हेल्थ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो अपने इन हेल्थ का, अपने चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि हम पेशेंट्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए बैठे हैं। अब बाकी अस्पताल सभी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ आइन स्पेशलिस्ट, मेरे जो पार्टनर है वो भी स्पेशलिस्ट हैं। तो 24/7 वी आर हियर। आपको कुछ भी क्वेरी होती है, वी आर देयर। कोई इमरजेंसी मेरे पास आती है तो फर्स्ट डॉक्टर देखने के लिए मैं रहता हूँ खड़ा है, पर मुझे पता है क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी से बैरियर से गुजरना पड़ेगा। आपको ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट्स से डॉक्टर्स या हमको बताते नहीं हैं। हम तो ये मेक श्योर करते हैं कि मैं हर पेशेंट के रिलेटिव से बात करूं, सुबह शाम दोपहर। आपको कब चाहिए मैं अवेलेबल रहता हूं। आप उससे बात कीजिए, आप डिजीज़ के बारे में पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा ना क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। हमारे हेल्थ कैंप्स चलते रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया वीडियोज़, इंस्टा फेसबुक पर हार्ट रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हमारे कुछ अल्कोहल रिलेटेड, लीवर, सब कुछ चलते रहते हैं। ये हम किस लिए दे रहे हैं? अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, वो अपने हेल्थ के बारे में जान पाए। हम यही चाहते हैं कि जितनी सोसाइटी हेल्दी हो उतना अच्छा हो। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज ढोबरे। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी पेशेंट्स के लिए ली है। तो जैसे कि इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमेशा अपने मरीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए वो हमेशा एक फ़र्स्ट स्टेज पे आके सारे डॉक्टर्स जो है, स्पेशल डॉक्टर्स, वो यहाँ पे तैयार रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे सब स्टाफ के साथ में डॉक्टर्स का एक फ्रेंडली बिहेवियर अपने पेशेंट्स के साथ में है, जो 24/7 अपने पेशेंट्स के लिए खड़ा रहता है। आपको कोई भी समस्या हो तो निसंकोच होकर आप यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर के साथ में आप बातें कर सकते हैं, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन होगा तभी तो आपकी जो भी कुछ, अगर आपकी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आप अच्छे से उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से सॉल्व हो सके। इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है। और हाल ही में उन्होंने अभी सिटी स्कैन और कैथ लैब का भी अब इनोवेशन किया है। मतलब अभी आपको कहीं और जाने की या फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के एरिया में या फिर नागपुर में अगर आपको यहाँ पे अगर आप अपना अगर डॉक्टर के थ्रू अगर अपनी जांच करवा रहे हो या फिर ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो एक काफ़ी अच्छा एक हॉस्पिटल इनिशिएटिव लिया हुआ है जो आपके लिए है। और स्पेशली यहाँ के डॉक्टर्स जो है मरीज़ों के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनको सेवाएं देते हैं। तो आप अगर आपको डायरेक्ट अगर उनसे कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स है, डॉक्टर्स खुद बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं थ्रू मोबाइल। तो आप डॉक्टर पंकज ढोबरे इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर अमोल कुकास इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अदर रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। नमस्कार।